सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। वेलकम बैक जी। वीकेंड पर बड़ी थरथल्ली मच गई और एक अजीब सा भूचाल आ गया, और वो भूचाल पाकिस्तान में नहीं आया अल्हम्दुलिल्लाह, वो रूस में आया। रूस की एक निजी मिलिशिया वैगनर यूक्रेन में रूसी अफवाज के शाना बशाना लड़ती रही, लेकिन फिर उसके सरबराह युगेनी के जो रूसी क़यादत है उससे इख्तिलाफात पैदा हो गए थे, और उन्होंने अपने फौजियों को मॉस्को की तरफ रुख करने का हुक्म दे दिया। और रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने उन इकदामात को गद्दारी से ताबीर किया, और इस सूरत हाल में रूस पर खाना जंगी के खतरात मंडलाने लगे थे। उसके बाद फिर बेलारूस के सरबराह ने प्रेगोजिन के साथ मुज़ाकरात करके इस बहरान को टाला। एक मुआहदे के तहत प्रेगोजिन बेलारूस मुंतकिल हो जाएंगे, जबकि उनके फौजियों के खिलाफ रूस कोई कानूनी कार्रवाई नहीं करेगा। रूसी हुकूमत और निजी मिलिशिया वैगनर के दरमियान फौरी तौर पर लड़ाई का खतरा अगरचे टल गया है, लेकिन यूक्रेन जंग और रूस की अंदरूनी सियासत पर इसके असरात को देखना अभी बाकी है। इस तमाम मामला पर हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है रूस में मारूफ सहाफ़ी और हमारे नुमाइंदे जनाब शाहिद गुमन साहब। अस्सलाम वालेकुम शाहिद साहब। वालेकुम अस्सलाम। सर थोड़ा सा बैकग्राउंड इसका बताएं, बुनियादी तौर पर हुआ क्या था कि अचानक आप अपने ही मुल्क के खिलाफ जो है आपने बगावत का अलम बुलंद कर दिया? जी, सबसे पहले तो ये बताना जरूरी है कि वैगनर पीएमसी है क्या, इसके बारे में जानना बहुत जरूरी है। फिर आते हैं असल मामले की तरफ। पीएमसी वैगनर ग्रुप एक रूसी नीम फौजी तंजीम है जिसकी कोई वाज़ेह कानूनी हैसियत नहीं है। सीधे अल्फाज में ये एक छोटी फौज है जिसका सरकारी तौर पर रूसी फेडरेशन की वजारत दिफा या किसी और रियासती ढांचे से तल्लुक नहीं है। ये एक निजी कंपनी है जिसका सरबराह यवगेनी प्रिगोजिन है। इसके मातहत 25,000 से ज्यादा जंगजू हैं जो इस वक्त रूसी फौज के साथ मिलकर यूक्रेन के फौजी ऑपरेशन में हिस्सा ले रहे हैं। मामला कुछ यूं है कि आज से 3 दिन पहले जुमा के रोज यवगेनी प्रिगोजिन ने अपने टेलीग्राम चैनल पर कुछ वीडियो पैगाम जारी किए, जिसमें उसका कहना था कि रूसी वजारत दिफा के यूनिटों ने मुबैना तौर पर पीएमसी कैंप पर रॉकेट फायर किए हैं, जिसमें मुबैना तौर पर उसके कई जंगजू मारे गए हैं। प्रिगोजिन ने रूसी वजीर दिफा सर्गेई शोइगु और रूसी चीफ जनरल स्टाफ के सरबराह पर संगीन इल्जाम आयद किए। रूसी वजारत दिफा ने फौरी तौर पर इस इतला की तरदीद कर दी, जबकि प्रिगोजिन की प्रेस सर्विस की तरफ से शाया होने वाले कैंप की वीडियो से यह भी वाज़ेह नहीं है कि रॉकेट हमले हुए हैं या नहीं। अगली सुबह यानी हफ्ता के दिन प्रिगोजिन ने ऐलान किया कि वैगनर के 25,000 जंगजू ये जानने के लिए मॉस्को की तरफ बढ़ रहे हैं कि उनके साथ ऐसा क्यों किया गया। प्रिगोजिन और उसके ग्रुप ने मॉस्को से तकरीबन 1100 किलोमीटर दूर रूस के शहर रस्तोल ना दानो में रूस के जनूबी मिलिट्री डिस्ट्रिक्ट के हेडक्वार्टर उसमें कई इंतजामी इमारतों पर कब्जा कर लिया। ग्रुप का एक हिस्सा शाहिद साहब थोड़ी देर के लिए आपको यहाँ पर रोकेंगे, एक ब्रेकिंग न्यूज की बढ़ना है, उसके बाद आपकी तरफ दोबारा आते हैं और रूस की सूरत हाल पर मजीद बात करते हैं। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। वेलकम बैक जी। सुबह सवेरे पाकिस्तान में एक मरतबा फिर खुशामदीद। शाहिद गुमन साहब हमारे साथ मौजूद हैं रूस से, और उनसे हम बात करते हैं रूस में जो एक बगावत का खतरा था वो टल गया। वैगनर ग्रुप। जी अस्सलाम वालेकुम शाहिद गुमन साहब, आपको आवाज आ रही है सर? जी मैं दोबारा अर्ज करूं कि मामला कुछ जी सर बताइए, आप हमें तफसील बता रहे थे। जी मामला कुछ हुआ कि आज से 3 दिन पहले जुमा के रोज यवगेनी प्रिगोजिन ने अपने टेलीग्राम चैनल पर कुछ वीडियो पैगाम जारी किए, जिसमें उसका कहना था कि रूसी वजारत दिफा के यूनिटों ने मुबैना तौर पर पीएमसी कैंप पर रॉकेट फायर किए हैं, जिसमें मुबैना तौर पर उसके जंगजू मारे गए हैं। प्रिगोजिन ने रूसी वजीर दिफा सर्गेई शोइगु और रूसी चीफ जनरल स्टाफ के सरबराह पर जंगी जुराइम का इल्जाम आयद किया, जबकि रूसी वजारत दिफा ने फौरी तौर पर इस इत्तला की तरदीद कर दी। प्रिगोजिन की प्रेस सर्विस की तरफ से शाया होने वाले कैंप की वीडियो से यह भी वाज़ेह नहीं है कि रॉकेट हमले हुए हैं या नहीं। अगली सुबह यानी हफ्ता के दिन प्रिगोजिन ने ऐलान किया कि वैगनर के 25,000 जंगजू ये जानने के लिए मॉस्को की तरफ पेशकदमी कर रहे हैं कि उनके साथ ऐसा क्यों किया गया।
प्रिगोजिन और उसके ग्रुप ने मॉस्को से तकरीबन 1100 किलोमीटर दूर रूस के शहर रोस्तोव ना दोनों में रूस के जनूबी मिलिट्री डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर और शहर के मरकज में कई इंतजामी इमारतों पर कब्जा कर लिया। ग्रुप का एक हिस्सा रोस्तोव ना दोनों में रहा और बाकी ने मॉस्को की जानब पेशकदमी शुरू कर दी। सूरत हाल इस कदर बढ़ गई कि रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने टेलीविजन पर हंगामी खिताब किया। सदर पुतिन ने वैगनर पीएमसी के इकदाम को मुल्क और लोगों की पीठ में छुरा घोंपने के मुतरादिफ करार दिया। पुतिन ने जंगजुओं पर जोर दिया कि वो अपना जहन बदल लें और मुसल्लह अफवाज को हुक्म दिया कि वो मुसल्लह बगावत को मुनज़्ज़म करने वालों को कुचल दें। रूस की FSB एजेंसी ने सूरत हाल की संगीनी और रूसी फेडरेशन में तसादम के बढ़ने के खतरे के पेश नजर यवगेनी प्रिगोजिन की जानब से मुसल्लह बगावत की कॉल पर फौजदारी मुकदमा कायम कर दिया, जिसकी रूसी कानून में सजा 20 साल है और मॉस्को समेत रूस के मुख्तलिफ शहरों में हाई अलर्ट जारी कर दिया। सही है। तो अब जब ये बताएं कि अब जो पुतिन है इनका सदर, ये करेगा क्या इस वैगनर ग्रुप के साथ? ये जो लोग हैं, ये तय हो गया ना कि वैगनर साहब को बेलारूस भिजवा देंगे। हाँ। और बाकियों के खिलाफ कोई मुकदमा नहीं होगा। तो क्या यही तय हो गया और बेलारूस कब जाएंगे? ये है सदर पुतिन के खिताब के बाद बेलारूस के सदर अलेक्जेंडर लुकाशेंको ने वैगनर के सरबराह प्रिगोजिन के साथ मुज़ाकरा शुरू कर दिए। ये मुज़ाकरा दिन भर जारी रहे, ये हफ्ते के दिन की बात है। और वैगनर ग्रुप की मॉस्को की जानब पेशकदमी भी जारी थी, क्योंकि सदर पुतिन ने इस मुसल्लह बगावत को कुचलने का भी ऐलान किया था, इसलिए तसादम का खतरा था और यकीनन प्रिगोजिन और उसके साथियों को जिंदगी से हाथ धोना पड़ सकते थे। इसलिए बेलारूसी सदर ने इसका दरमियानी रास्ता निकाला और आखिरकार ये मुज़ाकरात कामयाब हुए और यवगेनी प्रिगोजिन ने बेलारूस के सदर अलेक्जेंडर लुकाशेंको की रूस में वैगनर कंपनी के मुसल्लह अफराद की नकलो हरकत को रोकने और कशीदगी को कम करने के लिए मजीद इकदाम करने की तजवीज को कबूल कर लिया और मॉस्को की जानब पेशकदमी को रोक दिया। इन मुज़ाकरात के बाद प्रिगोजिन ने एक ऑडियो पैगाम जारी किया, जिसमें उसका कहना था कि उनकी फोर्सेज मॉस्को से सिर्फ 200 किलोमीटर के फासले पर हैं, लेकिन उन्हें वापस जाने का हुक्म दे दिया गया है। हम अपने फौजी दस्तों का रुख मोड़कर प्लान के मुताबिक फील्ड कैंपों में जा रहे हैं। उन्होंने अपने फौजी दस्तों को अड्डों पर वापस जाने की हिदायत जारी की, जिसके बाद वैगनर जंगजू कैंपों में वापस जाना शुरू हो गए। इसके बाद बेलारूसी सदर लुकाशेंको ने भी ये बताएं, जिंदगी वहां पर मामूल पर आ गई है लोगों की? जी, लोगों की जिंदगियां जो है वो मामूल के मुताबिक चल रही हैं या कोई छुट्टी किसी जगह पर जाने का कि ममानियत इसके साथ मामला चल रहे हैं? चलूं कि जब ये सारा 2 दिन मामला चला तो रशिया में जो ज्यादातर 70% अवाम जो है ना उसको पता ही नहीं था कि क्या हो रहा है, क्योंकि रशियन मीडिया में भी इसको इतना उछाला नहीं गया और लोग अपने कारोबारी जिंदगी में मामूल रहे, छुट्टी भी थी, लोग घरों में रहे और ऐसा कोई इशू नहीं था कि लोग परेशान हुए, कोई मामला नहीं था। कारोबारी जिंदगी अब भी मामूल पे हैं लोग। आखिरी चीज एक बता दें हमें शाहिद साहब कि ये अमेरिका को पहले से कैसे पता था? क्योंकि कुछ खबरें ये भी आ रही है कि वैगनर को मुख्तलिफ जो ऐसे ग्रुप्स हैं जो कि अमेरिका मुखालिफ हैं उनकी हिमायत हासिल थी। सदर पुतिन ने अपने खिताब में ये खदशा जाहिर किया था कि इस वैगनर ग्रुप को मगरबी हमायत भी हासिल हो सकती है, लेकिन जैसा मैंने अर्ज किया कि जो वैगनर ने खुद साख्ता एक इल्जाम रूसी वजीर दिफा पे लगाया और इसको बुनियाद बना के जो है ना उसने मॉस्को की तरफ पेशकदमी की, लेकिन इसकी तहकीकात अब होगी और जो मुज़ाकरात हो चुके हैं और इसको एक रास्ता दे दिया गया है कि वैगनर जो प्रिगोजिन जो सरबराह है प्रिगोजिन, ये बेलारूस चला जाएगा और इसके जो जंगजू हैं जो जिन्होंने इस बगावत में हिस्सा नहीं लिया, इसको प्रिगोजिन के अहकामात मानने से इनकार किया है। दिमित्री पेस्कोव जो रूस के सदारती तर्जमान है, उन्होंने ऐलान किया है कि इनको रूसी वजारत दिफा के साथ वादा करके इनको रूसी फौज में शामिल कर लिया जाएगा। बिल्कुल ठीक है जी, बहुत शुक्रिया अदा करेंगे जी। हमारे साथ शाहिद गुमन साहब मौजूद थे और हमें रूस की सूरत हाल से आगाह कर रहे थे। और देखिए ये तनाज़ा 2 दिन में हुआ और खत्म भी हो गया, बंदा जो है बेलारूस पहुंच जाएगा। चले जी, बहुत शुक्रिया, चलो जान उसकी बच गई।